स्टूडेंट्स, आज का सबसे मेजर टॉपिक से हम लोग जुड़ रहे हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का बहुत सारे मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड्स, और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करना। सबसे पहले पहले द्विघात समीकरण बना रहे हैं। आपको पता है कि दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसका बेस ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज इक्वल नॉट टू 0। ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। तो पहले मैं द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन कर रहा हूँ। मान लिया जाए 2x है और ये 5 है, या 3x लिखे, यहाँ -2 लिखे। इसको पहले गुना कीजिए। 3 दूनी के 6x²। केयर से देखेंगे, 5 दिया 15x और 2 दूनी के 4x और 2 पंचे 10। ये मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता है। 6x², 15 में 4 गया 11x -10। ये आपका द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को लिखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन के लिए। 6x² प्लस 11x -10, ये आपका द्विघात समीकरण है। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, आप एकदम केयर से ध्यान से आप देखते रहिए। सबसे पहले चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? समीकरण को लिखना है। फर्स्ट स्टेप, आप समीकरण लिखिए। हमारा क्वेश्चन है 6x² प्लस 11x -10। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में आपको करना है क्या? सेकेंड स्टेप में आपको करना है क्या? जो x² का कोफिशिएंट होगा, सेकेंड स्टेप में करना है क्या? जो x² का कोफिशिएंट होगा उससे सारे टर्म में आप भाग दीजिए। तो पहले सारा टर्म लिखिए। 6x² प्लस 11x -10 बराबर 0। तो x² का कोफिशिएंट आप 6 है, तो 6 से सब में भाग दीजिए, 6 से इसमें भी 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 भाग दीजिए। ये 6 तो रिमेव हो गया। सेकेंड टर्म में उस फॉर्म को आप नीचे लिखिए। थर्ड टर्म में उस फॉर्म को नीचे लिखिए। क्या हो गया? x² 11x बटा 6 -10/6 बराबर 0। ये आपका थर्ड स्टेप हुआ। फोर्थ स्टेप में करना है क्या आपको? फोर्थ स्टेप में करना है क्या आपको? नॉन अलजेब्रिक टर्म को ला देना है RHS में। जो कांस्टेंट है इसको RHS में ला देना है और अलजेब्रिक टर्म को एक तरफ रखना है। तो चलिए, x² प्लस 11x बटा 6, आप इसको इधर ला दीजिए। कितना हो जाएगा? 10/6। फिफ्थ टर्म में क्या करना है? इसको a प्लस, चूंकि यहां पर प्लस है तो a प्लस b² के फॉर्म में लाना है। a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो यह पता है कि यह a का वैल्यू है, तो यहां लिखिए a², चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b²। 2 आया आपका सूत्र से।
ए का वैल्यू x है, ए का वैल्यू x है, और बी का वैल्यू ऐसा लेना है कि इसके स्टैंडर्ड फॉर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो अगर आप इसको हाफ कर देते हैं, 11/6 का हाफ 11/12, देखिए तो 2 छके 12, अगर कटा देते हैं तो फिर हमारा वही 11/6, कोई अंतर नहीं आया। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। अब चलिए बी का स्क्वायर, बी किसको माने हैं 11/20, 11/12 का स्क्वायर। अब ये अपने मन से एडिशनल रूप में जोड़े हैं, तो आपको RHS में भी जोड़ना होगा। 10/6 प्लस 11/12 का स्क्वायर, 11/12 का स्क्वायर हो गया। 6 टर्म में चलिए आप क्या करेंगे, इसके शॉर्ट फॉर्म को लिखें। a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, इधर सिंप्लीफिकेशन कीजिए। 10/6, 11 121, अब 12 44, एलसीएम हो गया 144, 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, 144 में 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी के 12, 2 24 हुआ, और 24 को 10 से गुना कीजिए, 240 हुआ। 121 बराबर कितना हो गया, 361/144। 7th टर्म में आपको करना है क्या, x/11/12, इधर के स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आपका रूट हो जाएगा। 361/144 का होल रूट, तो प्लस माइनस 19 कितना हो जाएगा 12, प्लस माइनस 19/12। उसके बाद 8th स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 19/12, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 11/12। एक बार काम कीजिए प्लस के साथ, 19/12 घटा 11/12, 19 में 11 गया, कितना हो गया आपका 8, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। एक बार काम कीजिए माइनस के साथ में, -19 -11/12, 19 11 30 /12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, -5/2। इस प्रकार से ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। इस प्रकार से यह अल्फा हुआ और ये आपका क्या हुआ, बीटा हुआ। अब देखिए, मैं पुनः इसको आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ रहेगा फर्स्ट स्टेप में, उस समीकरण को आपको लिख देना है। ध्यान से देखिए, लिख दी। सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है उससे प्रत्येक टर्म में भाग देंगे। ये सबके लिए रूल है। तो x² का कोफिशिएंट 6 है, 6 से सब में भाग दे दीजिए। थर्ड में स्टेप में लिखेंगे, इस फॉर्म को लिखेंगे कि भाग देने के बाद क्या आया। फोर्थ टर्म में क्या करना है, अलजेब्रिक टर्म को एक तरफ, नॉन अलजेब्रिक टर्म को एक तरफ। तो कांस्टेंट को मैंने इधर लाया तो माइनस था तो प्लस हो गया। अब सीन आपको यहां पर देखना है, प्लस है तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। तो ये तो आपका a हो गया, a² + 2 आया सूत्र से, a का वैल्यू x और b का वैल्यू आपको इस ढंग से देना है कि इसके और इसके मानक वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 11/6 का आधा लीजिए, 11/12,
और जब इसको कटाएंगे तो 2 छक्के 12 फिर उतना ही आ जाएगा। अब प्लस बी का होल स्क्वायर, तो चूंकि इसको बी माने हैं तो जब इधर जोड़े ए वो संख्या को तो इधर भी आपको जोड़ना होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हो गया एक्स, बी हो गया 11/12 का होल स्क्वायर। इधर का हम सिंप्लीफिकेशन कर दिए तो आपका इतना हुआ। अब इधर का स्क्वायर हटा तो इधर आपका रूट हो गया। 361 का स्क्वायर रूट 19, 144 का 12, तो प्लस माइनस 19/12। अब 11/12 को हम इधर लाए तो प्लस था तो माइनस हो गया। तो एक साथ एक बार काम करना इस प्लस से, एक बार काम करना है माइनस से। 2 आंसर आएंगे, अल्फा और बीटा। तो ये तो हो गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। और जो मैं कल बताया था देखिए, उसके द्वारा भी वही आंसर आएगा, उसके द्वारा भी आपका वही आंसर आएगा। मैंने कल क्या बताया था वह देखिए। पहले आप इक्वेशन को लिखिए, 6x² प्लस 11x माइनस 10 बराबर 0। मैंने क्या बताया था कि पहले इस दोनों का आपको गुना कर देना है। कितना हो गया 60, और 4 से सब में गुना करना मैंने कल यह बताया था। तो कितना हो गया 240, और बीच वाले टर्म का स्क्वायर कीजिए। तो बीच वाला का टर्म का हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा 11 का वर्ग आपका 121 होगा। अब देखिए तो 1 की 1 को 4 2 6 2 1 3 जोड़ने पर जो सम आ रहा है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 361 है। तो 361 ही लेंगे। घटाने पर क्या होता है वो अभी देख लीजिए। 240 घटा 21, 10 में 1 गया 9, 3 में 2 गया 1, 1 की और 1, 119 का इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसको नहीं लेना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 19। अब क्या करेंगे हम, उन्नीस को एक बार 11 में जोड़ेंगे तो 19 11 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। एक बार 19 में 11 को घटाएंगे तो 19 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 लिखिए, -10 बराबर 0। इसमें आप 3x कॉमन ले लीजिए, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15। इसमें 2 कॉमन लीजिए, 2 दूनी के 4 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से मैंने इसका फैक्टराइज कर दिया। अब जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लीजिए, 2x + 5, और जो कॉमन लिए थे उसको एक कोष्ठ में कर दीजिए, 3x - 2 बराबर 0। देखिए तो x बराबर 2/3 और 2x बराबर -5, x बराबर -5/2। इस विधि से भी वही आंसर आया जो कि हमारा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आंसर आया था। लेकिन यह मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में कभी काल दे देता है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूलों को ज्ञात करें। उस परिस्थिति में आपके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अगर देता है कि रूट्स ज्ञात करें तो किसी मेथड से निकालिए, लेकिन यह जब आपको चिन्हित कर देगा कि इस द्विघात समीकरण का रूट्स आपको निकालना है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा निकालना, तो कोई विकल्प आपके पास नहीं, यही विकल्प होगा। अगर आपको कंफ्यूज होगा तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, मैं पुनः कल इसका रिवाइजिंग करूंगा। और हमारे चैनल मुझे प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने क्लासमेट को फॉरवर्डिंग कीजिए, उसे भी मोटिवेट कीजिए देखने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।